नमस्ते, स्वागत है आप सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों का ग्रेड मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विश्लेषणात्मक पक्ष की रूपरेखा, और उसी प्रकरण में, उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। ये जो संज्ञा क्या होती है वो जरा समझेंगे। जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, ये जो समस्त ब्रह्मांड है, ये जो समस्त संसार है, इसमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसके नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब देखते हैं परिभाषा। ये कह रहा है कि संसार को सम्यक रूप से जानने के लिए जिस विद्या का उपयोग किया जाता है उसके नाम के लिए क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद की अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसके 3 भेद हैं, और कुल भेद की बात करें तो 5 भेद हैं, क्योंकि जो जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 उपभेद और बन जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक अगर संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसकी पहचान क्या है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? अनित्य होती हैं। नित्य माने होता है रोज, यानी कि डेली, प्रतिदिन। और ये कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं, मतलब ये फिक्स्ड नहीं होती हैं, ये बिल्कुल स्टेबल नहीं होती हैं, ये चलायमान होती हैं, अनित्य होती है। फिर कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या हैं? अनंत हैं। जो व्यक्तिवाचक संख्याएं हैं उनका कोई अंत नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार में अगर हम बात करें तो 84 लाख यूनि तो हमारे क्या बोलते हैं मनुष्य की जो गति होती है उसकी ही हैं। ऐसे फिर बता लगी, फिर पशु पक्षियों की योनि के अंतर्गत आ जाएंगे 84 लाख। फिर उसमें भी अगर बात करें, फिर पशुओं की भी तो और बहुत जातियां हैं, उनकी भी तो उपजातियां हैं, वृक्षों की भी तो उपजातियां हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, इत्यादि इत्यादि, इनकी भी तो बहुत उपजातियां हैं। तो ये इस तरीक़ा से अगर देखें तो ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संख्याएं अनंत होती हैं, यानी इनकी संख्या फिक्स नहीं है, अनंत है, इन्हें गिना नहीं जा सकता, इनडेफिनिट है ये। फिर कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा होगा योगी सरकार जब आई थी तो उसने इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या रख दिया? प्रयागराज। इलाहाबाद जो था परिवर्तित करके क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। अब जैसे एक चीज़ और सुनी होगी, जो 17 बैच है अपना बीटीसी का, इससे अगर पहले बात करें तो उसका नाम बीटीसी था, और 17 के बाद जो बैच आया तो उसका नाम क्या रख दिया? डीएलएड। तो इसमें क्या है? ये परिवर्तित हुआ नाम, जबकि चीज़ वही है। अब जैसे प्रयागराज जब इसका नाम रख दिया तो वो चीज़ तो वही रही, लेकिन जो इलाहाबाद था है तो वो वही, लेकिन परिवर्तित करके उसका नाम क्या रख दिया? अब रख दिया साहब उसका नाम प्रयागराज। ऐसे ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संख्याएं बहुधा अर्थहीन हुआ करती हैं। अधिकांश जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं वो कैसी हैं? अर्थहीन है, इनका कोई अर्थ नहीं है। फिर कह रहा है जैसे राम है, गंगा है, हिमालय है, बरेली है, कानपुर है, इत्यादि इत्यादि, बहुत से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पर जातिवाचक संज्ञा की। जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें ये क्या कह रहा है? उसमें ये कह रहा है कि जातिवाचक संख्याएं नित्य होती हैं, यानी प्रतिदिन होती हैं। इनकी जो है क्या कहते हैं? जातिवाचक संख्याएं सार्थक होती हैं, अर्थ सहित होती हैं, ऐसा नहीं है बिना अर्थ की हो ये। फिर कह रहा है कि जातिवाचक संख्याओं को बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं बदला जा सकता है। फिर इसमें कह रहा है देखो विभिन्न प्रकार के पदों के नाम, जैसे किसे किसे नहीं बदला जा सकता? जैसे जिला अध्यक्ष है उसे नहीं बदला जा सकता, जिला संयोजक इत्यादि, ये किसके अंतर्गत आएंगी? जातिवाचक जो संज्ञा है उसके उपभेद के अंतर्गत इसने बांटे हैं। विभिन्न प्रकार के पदों के नाम, सभी प्रकार के संबंध, ये चीज़ हम समझ रहे हैं। ये कह रहा है जातिवाचक संख्याएं नित्य हुआ करती हैं, जातिवाचक संख्याएं सार्थक हुआ करती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं को बदला नहीं जा सकता। ठीक है साहब। फिर ये कह रहा है विभिन्न प्रकार के पदों के नाम, जैसे जिला अध्यक्ष है, जिला संयोजक है इत्यादि, और सभी प्रकार के संबंध, चाचा चाची, भाई,
बहन, ताई, ताऊ, नाना, नानी, मौसा, मौसी, प्रेमी, प्रेमिका, बहू और दूल्हा, पति, पत्नी। तो ये जो क्या है संबंध है एक दूसरे के। ऐसे ही ये व्यवसाय के अंतर्गत देख लीजिए, जैसे डॉक्टर है, वकील है, सुनार है, मोची है, बढ़ई है, धोबी है, बार्बर, नाई है, ये सब किसके अंतर्गत आए? ये व्यवसाय ही तो हैं। फिर ये कह रहा है प्राकृतिक घटनाओं के नाम आंधी है, तूफान है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, बवंडर है, ईटीसी ये इत्यादि आते रहते हैं। तो ये क्या है? ये सब जातिगत संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। फिर कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जातिगत संज्ञाओं को कैसे बनाया जाता है वो जरा समझते हैं। ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। यानी जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं उनका जो प्रयोग है, उपयोग है, वो कैसा होता है? एक वचन में होता है। जैसे कहते नहीं ये हमारा पर्सनल मैटर है, कहते नहीं ये हमारी प्राइवेट बात चल रही है, तो प्राइवेट, पर्सनल, और इसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक। यानी जो व्यक्ति है वो अपने आप में अकेला है, अकेले की जो बात चल रही है उसमें कोई तीसरा नहीं आ रहा है, बिल्कुल व्यक्तिवाचक है। कहते नहीं ये हमारी व्यक्तिगत मैटर है। तो वही बता रहा है कि जब व्यक्तिगत मैटर होगा तो कैसा होगा? सिंगल होगा, वन होगा, एक होगा, वो बहुवचन में नहीं आएगा। फिर ये कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, लेकिन यदि इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाए, तो वे सदैव क्या बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का अगर हम बहुवचन कर दें तो वो क्या बन जाती हैं? वो जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। कैसे? देखो, जैसे हरिश्चंद्र है ना, इसमें कह रहा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। फिर कह रहा है कुंभकर्ण रावण का भाई था, रावण लंका का अधिपति। फिर है लता मंगेशकर भारत की सुप्रसिद्ध गायिका हैं, सचिन तेंदुलकर एक सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, एकलव्य गुरु भक्त हैं। ये चीज़ क्या हो गई? ये हमारी हो गई एक वचन में। अब इसके लिए जातिवाचक ये बनाया जा रहा है, तो वो कैसे बन जाएगा ये जरा समझते हैं। ये कह रहा है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है और लता मंगेशकर हैं, ये कौन है? ये सुप्रसिद्ध तो हैं, इनका साहब बहुत नाम है। ये कह रहे हैं कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या ऐतिहासिक पात्र, परंपराओं में लोकप्रिय व्यक्ति, उसके गुणों का वर्णन या उसके गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं, तो ऐसा शब्द व्यक्तिवाचक का उदाहरण ना होकर जातिवाचक का उदाहरण बन जाता है। किसका? जातिवाचक का। देखो, अब यहाँ पे ही एक वचन था कि हरिश्चंद्र कैसे हैं? सत्यवादी हैं। अब यहाँ पे कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज जो संसार में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, तो यहाँ पे ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये बहुवचन है। जब ये बहुवचन बनेगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि बहुवचन जब होगा, बहुवचन होगा तो ये क्या होगा? ये जातिवाचक बन जाएगा। ऐसे समझो आप, यानी जो बहुवचन है वो जातिवाचक बन जाएगा, और एक वचन है तो ये क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक में। फिर ये अगला कह रहा है कि आज गली गली में रावण हैं आज, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुंभकर्ण रावण का भाई था, तो यहाँ पे ये अगला हो जाएगा। ये क्या है? ये जातिवाचक है। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट कि वह तो साक्षात सरस्वती है। ऐसे ये हो जाएगा आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, आजकल जयचंदों की कमी नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये जो एक वचन में इस तरफ था तो ये व्यक्तिवाचक हुआ, और यही चीज इस तरफ जब लाए तो ये क्या बन गया? ये बहुवचन से क्या बन गया? ये जातिवाचक बन गया। इस तरफ एक वचन क्या था? व्यक्तिवाचक, और इस तरफ वही चीज को अगर लाए तो ये जो बहुवचन है वो जातिवाचक में बदल गया। अब अगला समझो, ये कह रहा है कि वे संज्ञाएं जिनमें किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म, दशा इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो भाववाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो क्या कह रही है? वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा इत्यादि का बोध होता है
बोध हो या होता है तो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, अब कोई व्यक्ति है तो उसका जो भाव है, जैसे कोई 7 फीट का व्यक्ति है तो वो सामान्य से तो बड़ा हो गया लंबाई, तो जो लंबाई है उसकी वो किसके अंतर्गत आएगी, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही जैसे मिठास है, अब मिठाई है तो मिठाई में जो मिठास है वो क्या है, उसका जो नाम दिया गया है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक ऐसे ही करके ये कह रहा है, मिठास हो गया हमारा, लंबाई, सुंदरता। अब सुंदर तो स्त्री हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, तो ये जो सुंदरता है ये सामान्य से तो अलग है, क्योंकि सामान्य जो प्राणी हैं वो सब सुंदर थोड़े ही हैं, कुछ सुंदर होते हैं। ऐसे ये जो मिठास है, हर चीज़ मीठी थोड़ी होती है, कुछ चीज़ें मीठी होती हैं, तो ये इसका क्या है, ये इसके अपना एक गुण है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि ये जो सुंदरता है वो क्या है, वो भाव है एक। ऐसे मित्रता, अब मित्र तो सभी हैं, वैसे कहते नहीं वसुधैव कुटुंबकम, वैसे तो परिवार है हमारा पूरा संसार, लेकिन क्या पूरा संसार हमारे क्या बोलते हैं परेशानी में आता है, दिक्कत जब हमें होती है, कोई ईश्वर ना करे किसी को ऐसा हो, लेकिन जब कोई दिक्कत परेशानी घटती है हमारे साथ में तो कौन आता है, मित्र ही तो आता है, हमारे सगे संबंधी आते हैं। तो कह रहा है कि जो मित्रता है वो क्या है, हमारी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। ऐसी शांति है, नम्रता है, मनुष्यता है, चाल है, बचपन है इत्यादि, ये क्या है, ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब ये भाववाचक संज्ञाओं को कैसे बनाया जा सकता है वो समझते हैं जरा। जैसे ये गांधी है, अब गांधी अपने आप में सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर ये जो प्रत्यय हैं, इनमें अगर हम प्रत्यय जोड़ देंगे, किसमें, जो हमारी संज्ञाएं हैं, कौन सी, भाववाचक, तो अगर हम इनमें प्रत्यय जोड़ देते हैं, अब प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव कर दें तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब ये जैसे त्वा है, पन है, पा है, ता है, या है, ई है, आस है, हट है, वट है, आ है और ये आव है इत्यादि, इनसे हम बना सकते हैं क्या, भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे ये जो गांधी है, ये जो गांधी जो वर्ड है, शब्द है, इससे कैसे बनेगा, ये बन जाएगा गांधी पन, तो ये क्या बन गया, ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई। अब ये जो पन है ये क्या है, ये प्रत्यय है, जैसे इसमें ये पन प्रत्यय लगा तो इसी ये गांधी से गांधीपन हो गया और ये भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे मित्र है, अब इसमें जो ता प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, मित्रता। अब ये जो मित्रता बन गई, अब ये क्या, भाववाचक बनेगी। ऐसे ही ये जो लड़का शब्द है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा लड़कपन। अब ये लड़का से लड़कपन बन गया। ऐसे ये सुंदर है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सुंदरता। ऐसे ये अपना है, इससे क्या बनेगा, इससे बन सकता है अपनापन। ठीक इसी प्रकार क्या है, दुर्बल, इससे क्या बन जाता है, दुर्बलता। ऐसे बहुत से बना सकते हैं, जैसे सजाना है, ये क्या है, सजाना, तो ये छोड़ो, हटाओ ये। तो ऐसे हम बना सकते हैं क्या, ये हमने बनाई। जैसे भाववाचक संज्ञाओं को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे मूल शब्द हैं उसमें पीछे हम क्या जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे प्रत्यय, तो ये क्या बन जाएगी, ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ऐसे ये द्रव्यवाचक। अब ये जो द्रव्यवाचक है और ये जो समूहवाचक है, ये जो दो हैं, ये जातिवाचक जो संज्ञा है उसी की ये उपभेद हैं दो। तो ये जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमारी कुल संज्ञाएं हो जाएंगी वो 5 प्रकार की हो जाएंगी, और वैसे हमारी जो मूल हैं वो 3 प्रकार की हैं। अब ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, इसमें डेफिनेशन में बोल रहा है कि जिन वस्तुओं या पदार्थों से प्राणियों का शरीर जीवित रहता है वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। अब जैसे कोई भी प्राणी है, हम भी प्राणी हैं, प्राणी में हमारी जो जाति है वो मनुष्य है, तो मनुष्य जो खाता है, जो पीता है, तो वो क्या है, वो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अब वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्या बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जिन वस्तुओं या पदार्थों से प्राणियों का शरीर जीवित रहता है। अब जैसे हम पानी पीते हैं, अगर हम पानी ना पिए 3 दिन तक तो क्या होगा, हमारे चौथे दिन मृत्यु के कगार हम पहुँच जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो ये जो लिक्विड है ये किसके अंतर्गत आएगा, ये जो जल है, तेल हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगे, जो बहे जाते हैं वो सब द्रव्य हैं, तो जो द्रव्य के अंतर्गत आएंगे वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे ये कह रहा है पदार्थ। अब पदार्थ में जैसे हम
रोटी बनाते हैं तो रोटी किससे बनाते हैं? आटा से बनाते हैं। तो आटा क्या है? गेहूँ क्या है? वो अपने आप गेहूँ को जब हम पिसाते हैं तो उसकी जो अवस्थाएं चेंज होती है, लेकिन जो मूल है वो तो उसका वही रहता है। पहले ये क्या था? ठोस था, अब वो क्या हो गया? पाउडर की फॉर्म में आ गया। तो इससे क्या बना? यानी कि जो पदार्थ है हमारा वो भी क्या है? वो द्रव्यवाचक अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब ये कह रहा है इससे, अब जैसे आटा जब बन के तैयार हुआ, क्या बोलते हैं, गेहूँ पिस के आया, आटा बना, आटा को हमने गूंदा और गूंदने के बाद में हमने रोटी बनाई। जब हमने रोटी बन के तैयार हुई हमारी, तो क्या है? वो एक पदार्थित हुआ वहाँ पे। जब वो पदार्थ हुआ, हम खाएंगे तभी तो हम जीवित रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिना खाए हम जीवित रह जाएं। ये आटा मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे और भी चीज़ें ऐसे हो सकती, चावल भी हो सकता है, फल भी हो सकते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर? ये जो पदार्थ की बात कर रहा है वो ही है। फिर ये कह रहा है प्राणियों के शरीर जीवित रहते हैं। भाई जब हम खाएंगे तभी तो जीवित रहेंगे। तो जितनी भी खाने की जो वस्तुएं हैं, ये कह रहा है जिन वस्तुओं या पदार्थों से प्राणियों का शरीर जीवित रहता है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती। जैसे ये कह रहा है खाने पीने या पहनने या वस्त्र आभूषण इत्यादि, साथ ही सभी खनिज संपदा। ये इसने दो बातें यहाँ पे बोल दी, यानी खाने पीने की तो चीज़ है ही है, साथ में जो पहनना है वो भी है, जो कहते नहीं द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। फिर है ये वस्त्र आभूषण इत्यादि, साथ ही सभी प्रकार की खनिज संपदा, जो खनिज हैं हमारे वो भी इसी में आ जाएंगे। फिर ये कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव किस में होती है? एक वचन में होती है। फिर ये कह रहा है हमारे 5वें नंबर पर, ये कह रहा है समूहवाचक संज्ञा, यानी एक से अधिक बोध होता है, यानी एक से अधिक बोध होता है, वह क्या? हमारे समूह का वाचक है, और वो संज्ञा कौन सी कहलाएगी? हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। यानी एक से अधिक जिस चीज़ में क्या होता है? बोध होता है। जैसे ये अभी क्या है? ये एक मार्कर है, तो ये क्या है? तो ये जो व्यक्तिगत है इसका अपना, ये अकेला है बेचारा। अब जैसे हमने ये इसके जो 3 मार्कर हैं ये हमने जोड़ दिए, अब ये 3 हो गए, तो ये क्या बन गए? ये देखो ग्रुप में आ गए। जब ये ग्रुप में आ गए तो ये क्या है? समूह बन गया इनका। तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ये बोलना चाह रहा है कि एक से अधिक, ये एक से अधिक ही तो है 3। अब जैसे ये अभी एक उंगली है हमारे पास, तो ये क्या है? ये अपना एक व्यक्ति है, इसका एक व्यक्तित्व है। फिर ये जब 5 हो जाएंगी, तो ये 5 जब आ गई यहाँ पे, तो ये क्या है? समूहवाचक क्या है? समूह हो जाता है। समूह में हमेशा एक से ज़्यादा ही चीज़ होगी तभी तो समूह बनता है। जैसे परिवार है, परिवार क्या है? समूह है, तो उसमें कई सदस्य आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? वो एक बन जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत परिवार आएगा। ये बोल रहा है। ऐसे ही ये कह रहा है एक से अधिक जिसमें बोध होता है वो क्या है? वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। जैसे भीड़ है, कहते नहीं कितनी भीड़ लगी, तो वहाँ पे 1-2 व्यक्ति थोड़ी होता, वहाँ पे 2 से ज़्यादा ही व्यक्ति होते हैं, 1 से ज़्यादा ही व्यक्ति होता है, तो वो क्या है? भीड़। तो जो हमारी भीड़ है, जैसे भीड़ लग जाती है, क्या बोलते हैं, जहाँ पे मनुष्य का ज़्यादा एक हुजूम सा लग जाता है, बहुत मात्रा में जहाँ पे एकत्रित मनुष्य हो जाता है, वहाँ उसके लिए हम भीड़ शब्द यूज करते हैं। और कह रहा है सेना। अब सेना तो हमारी जल थल और वायु की है, तो इसमें जो सेना में जो ग्रुप बनते हैं जो, तो वो एक थोड़ी होता है, वहाँ पे तो कई कड़ियाँ बनती हैं, टुकड़ियाँ बनती हैं, तो वहाँ पे एक व्यक्ति थोड़ी होता है। जो सेना हमारी आएगी तो वो किसके अंतर्गत आएगी? वो हमारी समूहवाचक के अंतर्गत आएगी। अभी अगला कह रहा है जैसे पुलिस, तो पुलिस के अंतर्गत कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, उसमें तो कई लोग भर्ती हुए हैं ना। तो थाने में हम जाते हैं या कोतवाली जो भी है हमारा, तो वहाँ पे एक पुलिस थोड़ी बैठा होता है, पुलिस वाला, वहाँ पे तो कई बैठे होते। तो ये पुलिस, ये इसमें एक वो पुलिस का जो ग्रुप है, तो ये क्या बन गया हमारा? ये समूहवाचक बन गया। परिषद है, और क्या है? झुंड है, गुच्छा है, परिवार है, संसद है, सभा है, आम सभा है, बाल सभा है, लोक सभा है, मेला है, टोली है, दर्जन है इत्यादि। ये हमारे किसके अंतर्गत आए? ये हमारे सब समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं, यानी कि जो हमारी संज्ञाएं होती हैं वो मूल रूप से 3 होती हैं, और जो उसके कुल जो भेद होते हैं संज्ञाओं के वो 5 प्रकार होते हैं। यानी जो जातिवाचक जो संज्ञा है उसके अंतर्गत 2 और उपभेद बन जाते हैं। वो कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये कुल मिला के कितनी हो जाएंगी? 5। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये कह रहा है संसार को सम्यक रूप से जानने के लिए जिस विद्या का उपयोग किया जाता है उसके नाम के लिए संज्ञा कहते हैं। किसमें? व्याकरण में। व्याकरण की भाषा में उसे क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हैं या प्रकार की अगर बात करें तो जो कुल भेद हैं, इसके संज्ञा के कुल भेद अर्थ के आधार पर, तो ये 5 हो जाएंगे हमारे, है ना। और अगर मूल की बात करेंगे तो मूल की अगर बात करें तो 3 हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या है? इसको कैसे बनाते हैं, पहचानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्य होती हैं,
नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को बदला जा सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल है। फिर है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बहुधा अर्थहीन होती है, इनका अर्थ अपने आप में नहीं हो, जैसे राम है, गंगा है, हिमालय है, बरेली है, कानपुर है, देहरादून है, मेरठ है, मुरादाबाद, कानपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, देहरादून, इलाहाबाद, झांसी, चंडीगढ़, वाराणसी, नई दिल्ली, जालंधर, इस तरीक़ा से बहुत से हो सकते हैं। फिर ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसकी पहचान है, इसमें ये बोल रहा है जातिवाचक संज्ञाएं नित्य होती हैं, और फिर अगला पॉइंट कह रहा है ये सार्थक होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता, किन्हें, जातिवाचक संज्ञाएं। जैसे ये कह रहा है विभिन्न प्रकार के क्या है पदोग्राम, जैसे जिलाध्यक्ष है, जिला संयोजक है इत्यादि। फिर इसमें इत्यादि नहीं होगा, इत्यादि एक से ज़्यादा इसलिए। फिर ये सभी प्रकार के संबंध, जैसे चाचा है, चाची है, भाई है, ताई है, ताऊ है। फिर है ये व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उसमें है डॉक्टर, वकील, सुनार, मोची, बढ़ई या बार्बर, नाई, बहुत से आ सकते हैं। फिर है ये जो प्राकृतिक घटना है इसमें आंधी है, तूफान है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, बवंडर है, बहुत से ऐसी चीज़ें जो घटनाएं, प्राकृतिक बादलों का फटना है, तारा का टूटना है, ये सब क्या है, ये हमारी प्राकृतिक घटनाएं, ये भी क्या है हमारी, ये जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आई। अब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जातिवाचक कैसे बनाएंगे, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, लेकिन यदि इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो ये सदैव क्या बन जाएंगे, जातिवाचक बन जाएंगे। यानी कि जो व्यक्तिवाचक है वो एक वचन है और जो जातिवाचक है वो बहुवचन है। जैसे यहाँ पर जो हरिश्चंद्र लिखा है ये एक ही तो है, यानी कि हरिश्चंद्र यहाँ पे सत्यवादी हैं और कुंभकर्ण रावल का भाई है, तो ये अपने आप में एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, लता मंगेशकर भी एक है, सचिन तेंदुलकर भी एक है और एकलव्य भी एक है। लेकिन जब इसके लिए हम जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे तो ये क्या करेगा, इसमें बहुवचन प्रयोग होगा। कह रहा है ये जो कोट कर रहा है वो जरा समझो यहाँ पे कि कोई सुप्रसिद्ध, यानी कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, ऐतिहासिक पात्र है, परंपराओं में लोकप्रिय व्यक्ति, उसके गुणों का वर्णन या उसके गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ में होती है, करते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण बन जाते हैं या कहलाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये लिखा है कि आज संसार में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो वहाँ पे हरिश्चंद्र एक थे, यहाँ पे हरिश्चंद्रों की कमी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक ऐसे ही क्या है, ठीक ऐसे ही ये जो अगला हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5, हाँ ठीक। फिर है जो आज गली गली में रावण है, तो गली गली में रावण है, तो जो रावण वहाँ पे एक था यहाँ पे एक से अधिक हो गए। फिर कह रहा है वह तो साक्षात सरस्वती है, यानी कि जो सरस्वती तो एक ही है, लेकिन जब उससे तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे इसने ये शब्द यहाँ पे यूज किया है ना कि वर्णन गुणों की तुलना, देखो तुलना कर दी तो ये क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाए। फिर ये कह रहा है आजकल जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी तुलना हो रही। फिर ये जो भाववाचक संज्ञा की पहचान है उसकी बात करें, वह संज्ञाएं जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा इत्यादि का क्या होता है, बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठाई है, लंबाई है, सुंदरता है, मित्रता है, शांति है, नम्रता है, मनुष्यता है, चाल है, बचपन इत्यादि। अब ये जो भाववाचक संज्ञाओं को बनाते कैसे हैं वो समझो। ये जो भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उन्हें कैसे बनाते, इनमें प्रत्यय लगाते हैं, और भी प्रत्यय हैं यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे ले लिए, जैसे तो है, पन है, पा है, ता है, या है, ई है, आस है, हट है, बट है, आ है, आओ है इत्यादि। जैसे गांधी है तो गांधी में जब पन लग जाएगा तो गांधीपन से ये क्या बन जाएगी, भाववाचक। ऐसे मित्र है, मित्र में मित्रता जब ता प्रत्यय लग जाएगा तो क्या है, इसमें बन जाएगी भाववाचक। ऐसे लड़का से लड़कपन बन जाएगा, और सुंदर से सुंदरता, और अपना से अपनापन, और दुर्लभ से दुर्बलता। अब ये जो द्रव्यवाचक शब्द द्रव्यवाचक जो संज्ञा उसका समझो, जिन वस्तुओं पदार्थों से प्राणियों का शरीर जीवित रहता है उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। खाने पीने की या पहनने की या वस्त्र, आभूषण इत्यादि जो भी हैं वो सभी क्या है, खनिज संपदा इसमें जोड़ लेते, तो ये क्या है, ये द्रव्यवाचक। साथ ही द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, ये पक्का है, इसमें इसने बोल दिया है। जैसे यहाँ पे है समूहवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट तो ये कह रहा है एक से अधिक बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जहाँ पर एक से ज़्यादा हमें किसी वस्तु या प्राणी का बोध होता है वो क्या हो जाएगा, वो सब हमारा समूहवाचक हो जाए। जैसे भीड़ है, सेना है, पुलिस है, परिषद है, झुंड है, गुच्छा है, परिवार है, संसद है, सभा है और आम सभा है, बाल सभा है, लोकसभा है, मेला है, टोली है, दर्जन है। तो ये आदि आदि इत्यादि और भी हो सकते हैं। ये जो चीज़ हमने यहाँ पर समझी है ये ऐसा नहीं है जितने उदाहरण यहाँ पे लिए गए यही है, और भी उदाहरण हो सकते हैं।
ये हमने ऐसे समझो कि हिंदी की जो संज्ञा है उसके सूत्र के रूप में हमने लिया। अब जैसे हमारे लिए जब सूत्र पता लग गया तो उसमें संख्याएं जब चेंज हो जाती हैं तो सवाल तब भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर जब उदाहरण चेंज होते रहेंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो साथियों, आज हमने जो संज्ञा पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो साथियों, आप ऐसे ही बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। वो कहते नहीं कि सपने